अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिससे सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। ये एक सबक आमोज कहानी है जो एक भाई लिखते हैं कि एक 13 साल बच्चा बाजार में आवाज लगा रहा था कि गरम अंडे ले लो, लेकिन आवाज लगाने से ही लग रहा था कि बेचारा अभी अनाड़ी है। मैंने जब उसे देखा तो कहा, सुनो बेटा, 2 अंडे दे दो। उसने कहा, अच्छा साहब जी, मैं देता हूँ। उसने हाथ में पकड़े कूलर का ढक्कन खोला और अंडे निकाल कर छीलने लगा। जब उसने अंडे छील लिए तो मैंने दोनों अंडों के पैसे उसके हाथ में दे दिए और एक छीला हुआ अंडा उठाते हुए कहा कि दूसरा अंडा आप खुद खा लो। उसने खुशगवार खैरत से मुझे देखा और कहने लगा, साहब जी, अक्सर लोग जब 2 या ज्यादा अंडे लेते हैं तो मुझसे डिस्काउंट मांगते हैं, कभी कभी तो खरीद पर ही ले जाते हैं, लेकिन आप कैसे इंसान हैं। वो बात अधूरी छोड़कर दाईं हथेली से अपनी नम आंखें साफ करने लगा। मैंने उसे गले लगाकर बोसा दिया और अंडा अपने हाथों से उसे खिलाया। वो तशक्कुर से लबरेज आंखों से मुझे देखता हुआ फिर गोया हुआ कि क्या आपको पता है साहब जी, मेरी माँ मोहल्ले के आखिरी कोने तक मेरा कूलर खुद उठाकर मेरे साथ आती हैं और बार बार यही कहती रहती हैं कि जब रात को ज्यादा देर हो जाए तो फौरन घर आ जाना, क्योंकि तुम्हारे आने तक मुझे चैन नहीं आता। वो कहने लगा, मैं जब भी घर जाता हूँ तो मैं उसे दरवाजे पर पाता हूँ। साहब जी, कोई माँ सर्दी में अपने बेटे को बाहर भेजती है क्या? हरगिज नहीं। लेकिन वालिद साहब के फौत हो जाने के बाद कमाने वाला सिर्फ मैं हूँ। स्कूल से आते ही कूलर उठाकर अंडे बेचने निकल पड़ता हूँ और रात गई तक बेचता रहता हूँ ताकि घर और मेरे स्कूल का खर्चा निकल सके। आपका दिया हुआ प्यार मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। मैंने कूलर दोबारा उसकी कमर पर रखते हुए कहा, जीते रहो बेटा, अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात आसान करे। उसके दुख भरी दास्तान सुनकर मेरी आंखों के गोशे भी भीग चुके थे। मैं हैरान था कि बेचारा दुख से इतना बड़ा हुआ था कि थोड़ा सा प्यार मिला तो बिना सोचे ही सब कुछ बता दिया। नाज़रीन, भले हमारे पास किसी को देने के लिए दौलत ना हो, लेकिन दर दर की ठोकरें खाते इन जैसे अंडे, कुल्फी और छोटी छोटी एशिया बेचने वाले लोगों से रियायत करने के बजाय अगर ज्यादा देना शुरू कर दें तो शायद उनके दिल से निकली हुई दुआ हमारी जिंदगी संवार दे। नाज़रीन, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।